मैं डॉक्टर ए के गुप्ता, मैं एसपी सिटी हॉस्पिटल जगदीशपुर का डायरेक्टर एवं सर्जन हूँ जी। और मैं विगत 32 वर्षों से मैं सर्जरी के क्षेत्र में कार्य कर रहा हूँ। जी डॉक्टर साहब, एक कोई बहुत क्रिटिकल सर्जरी पेशेंट आपके यहाँ आया था, द्वारा जो है क्या ऑपरेशन करके क्या उनका मामला था सर, और किस तरीके से उनकी समस्या थी उसका आपने समाधान किया? हाँ, ये पेशेंट जो है अभी कुछ दिन पहले आई थी और इनका जो है काफ़ी दिनों से धीरे धीरे पेट की साइज़ बढ़ रही थी। उनको पता नहीं चला था, लगभग 2-3 साल से बता रहे हैं कि हमारे पेट की जो है साइज़ बढ़ी। ये कन्फ्यूज़न में थी कि कहीं हमको प्रेगनेंसी तो नहीं है, ये नहीं है। उन्होंने प्रेगनेंसी का टेस्ट वगैरह भी कराया और लेकिन वो नेगेटिव आया और उसके बाद से उन्होंने शायद अल्ट्रासाउंड वगैरह नहीं कराया। अल्ट्रासाउंड अगर कराए होते तो उसी समय पता चल गया होता कि पेट इनका क्यों बढ़ रहा है, मतलब पेट के अंदर क्या चीज़ है, कोई गांठ है या कोई ट्यूमर है, इस तरह का। तो क्या था पेट के अंदर इनके, क्या था? पेट के अंदर इनके जो यहाँ पे आई तो उसके पहले वो जांच करा के आई थी। ये लखनऊ से अपना अल्ट्रासाउंड वगैरह, सीटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड सब करा के आई थी और इनको पेट के अंदर जो है लगभग 32 सेंटीमीटर और 32 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर का, इतने डायमेंशन का एक पेट के अंदर जो है ओवेरियन मास मिला था। जो हर रिपोर्ट में, चाहे अल्ट्रासाउंड हो, चाहे सीटी स्कैन हो, MRI हो। और वे रिपोर्ट लेकर के लखनऊ से, रहने वाले तो लोग बलिया के हैं लेकिन ये इनके हस्बैंड लखनऊ में पोस्टिंग है, तो लखनऊ से ये KGMC से ये अपना जांच कराए और जांच करा के ये फिर बलिया में आए। उनको यहाँ पर चूँकि पहले भी ऑपरेशन उनका हो चुका है उनके परिवार का, तो उनको विश्वास था कि यहाँ पे हो जाएगा। और यहाँ पे भी हम लोगों ने जो ज़रूरी जांच था, एक तो ज़रूरी, बाकी जांच तो हो चुका था, लेकिन एक तो ज़रूरी जांच था जो ऑपरेशन से पहले ज़रूरी होता है करना, कि किस तरह से, तो हम लोगों ने करा करके और उनका जो है जो ऑपरेशन उसी इंसिजन से किया जिस इंसिजन से इनके 2 ऑपरेशन हुए थे। 2 ऑपरेशन बच्चे वाले 2 ऑपरेशन हुए थे, सिजेरियन हुआ, तो उसी उम्र से किया, अलग से कोई चीरा नहीं लगा। अच्छा, अभी मरीज की स्थिति क्या है? मरीज़ बिल्कुल ठीक है, मरीज़ तो घर जाने के लिए तैयार है। और हो सकता है कि आज वो रात में घर चले गए। मास्क जो था वो कितना बड़ा, कितने वजन का था? वजन क्या? ये लगभग ये जिस तरह से फ्लूइड निकला है, असल में वो तो काफ़ी बड़ा था, काफ़ी ऊपर तक जा रहा था। अंदर से देखने के ऑपरेशन के टाइम तक लगभग जो पेट का जब से ऊपरी हिस्सा हुआ है वहाँ तक जा रहा था, टच को करने से, पालपेट करने से। तो ये लेकिन हम लोगों ने उसको सक्शन मशीन से उसको सक करके छोटा किया और इतना छोटा किया कि जो इतना इंसिजन, तो छोटा सा इंसिजन होता है, उससे वो बाहर निकल गया। तो ये लगभग 16-17 या के आसपास किलो का होगा, क्योंकि फ्लूइड तो निकलता तो लीटर में होगा, तो उसको लीटर के लगभग उतने वो केजी के आसपास, जितना लीटर निकलता है उतनी केजी का वो लगभग कीमत होगा जो। अब अगर सर वो स्थिति ऐसे ही बरकरार रहती, नहीं पता चलता या समय से नहीं चेक कराया तो क्या होता बाद में? अब उनकी सारी चीज़ें हो रही थी ना, उनके जो ट्यूमर की वजह से जो आँख थी वो दब रही थी, इनका पेट में गैस बन रहा था, स्टोमक को प्रेस कर रहा था, सारे अंगों को प्रेस कर रहा था। तो कितना बड़ा ट्यूमर था कि उसमें और चीज़ों के लिए जगह ही नहीं थी जो। तो प्रेशर की वजह से एक तो सांस भी फूल रहा होगा और बाकी जो गैस बनना या और जो चीज़ होना, अब तो हल्का फुल्का पेन भी स्टार्ट हो गया था। तो सर कितना परफेक्ट आपके लिए लगता है इतना क्रिटिकल कंडीशन भी, या कोई ऐसा मामला आपके सामने आता है? तो देखिए, क्रिटिकल केस तो हम लोग करते ही रहते हैं। हम लोग की जो भी चीज़ है, चाहे वो ओवरी का गांठ हो या बच्चेदानी में गांठ हो, यूट्रस का फाइब्राइड हो, गांठ हो, और या गॉलब्लैडर कॉम्प्लिकेटेड हो, ये केस हम लोग करते रहते हैं। और इस समय कॉम्प्लिकेटेड केस बहुत आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ के लोग जो हैं तुरंत इलाज नहीं कराते। ये जब मामला काफ़ी हद तक बढ़ चुका है, किसी भी बीमारी, चाहे वो बच्चेदानी से संबंधित हो, पित्त की थैली से संबंधित हो, या अपेंडिक्स से हो, या यूट्रस में कोई बीमारी, जब इनको लगता है कि दवा कराने के बाद नहीं ठीक हो रहा है, तभी हुआ। ऐसे डॉक्टर साहब, बलिया में प्राइवेट नर्सिंग होम चलाना, हॉस्पिटल चलाना, यहाँ के लोगों के द्वारा जो कहीं अगर कैजुअलिटी हो जाती है तो बवाल किया जाता है। ऐसे में ऐसे केसों को देखकर कैसे हैंडल करते हैं आप लोग? अगर ये भी आपके दिमाग में रहता होगा कि बवाल भी हो सकता है कुछ अगर गलत हो गया तो क्या राय देना चाहेंगे? ये चीज़ तो हम लोग पहले ही पता कर लेते हैं कि किस मरीज़ का क्या होगा।
ये चीज़ हम लोग अब इतने साल से प्रैक्टिस में है, 32-33 साल हम लोग को हो गया प्रैक्टिस करते हुए, तो हम लोग इस चीज़ को ये जान लेते हैं कि किस केस में क्या होना है, तो उस केस को हम लोग भरसक अवॉइड करते हैं। अब करते भी हैं तो हाई रिस्क लेके करते हैं कि भाई इसमें रिस्क है, चाहे एज का रिस्क हो या बीमारी का रिस्क हो, वो रिस्क लेने के बाद ही करते हैं। कितना टफ रहता है सर आप लोगों के लिए चीज़, क्या संदेश बलिया देना में चाहेंगे? ये प्राइवेट नर्सिंग होम चलाना और बवाल से बचना, ये कितना मुश्किल काम है? बहुत मुश्किल काम है ये, समझ लीजिए, क्योंकि यहाँ पर मऊ से लोग ऑपरेशन करा के आते हैं। मऊ में सटा हुआ जिला है, लेकिन वहाँ के अभी ऐसा नहीं है कि हम लोगों से यहाँ के जो भी सर्जन है चाहिए क्वालिटी अच्छी है, लेकिन वहाँ पे लोग जाके इस चीज़ को कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं। वहाँ पे जा करके कुछ करते नहीं हैं, वहाँ की कुछ भी हो गया। अभी एक मरीज़ अपेंडिक्स का ऑपरेशन करा के जेंट्स जो है आया है, पूरा उसका इन्फेक्शन हो गया, तो यहाँ पर ड्रेसिंग कराने के लिए, तो मऊ से करा के आया है, स्टिच उसका देखेंगे तो पूरा खुला हुआ है, हर चीज़ है। तो लोग जो है यहीं पर ये सब चीज़ें करते हैं, बाहर जाने के बाद वो उस चीज़ को मान लेते हैं कि हाँ ये हो गया, ये हो गया। तो इस वजह से हम लोग इसके लिए बहुत सावधान रहते हैं कि हम लोग मरीज़ को क्या बीमारी है, किस स्टेज में है, उसको देखने के बाद ही हम लोग टेकअप करते हैं। एक आखिरी सवाल सर, जिस मरीज़ का आपने ऑपरेशन किया, अगर वो बाहर गए रहते तो क्या खर्चा जो था उनका और जो दिक्कत होती है आने जाने की, हाँ, उनका कितनी खर्च समस्या तो लखनऊ झेलती में अगर ऑपरेशन कराते तो उनका 1 लाख से ऊपर ही खर्च होता है, लाख से ऊपर ही खर्च होता है। क्योंकि यहाँ तक कि बनारस में भी जो भी ऑपरेशन होता है, हम लोगों से दुगुना खर्च लगता है। हम लोग उस चीज़ को एकदम, जो आयुष्मान का जो रेट है, आयुष्मान का जो भी रेट है, मैक्सिमम केस तो आयुष्मान के होते हैं, तो आयुष्मान के रेट पे ही हम लोग ये ऑपरेशन करते हैं, चाहे गॉल ब्लैडर हो या बच्चेदानी का ऑपरेशन हो चाहिए। तो पैसे के मामले में तो बहुत अंतर है, बनारस और लखनऊ से बहुत अंतर है। राहत उनको मिली? बिल्कुल, पैसे के लिए तो बहुत राहत मिली, उनको सुविधाएं मिल गई। अभी 4 दिन में वो घर चली गई, 4 दिन हुआ उनको, 4 दिन में घर चली गई, और 3 दिन के बाद आएंगी, उनका स्टिच वगैरह उठ हो जाएगा, तो ये मरीज़ भी सही। अगर मैं इस केस में हम ये देखें कि मरीज़ को और उसके हस्बैंड को ये पूरा विश्वास था कि हम ये हो जाएंगे, क्योंकि हम लोग भी थोड़ा सा हिचक रहे थे, सफलता मिली। हाँ, तो हम लोग थोड़ा सा हिचक रहे थे कि क्या होगा, ये होगा, लेकिन समय को देखते हुए, लेकिन हम लोग तो श्योर थे कि चीज़ें होती हैं, लेकिन जान ही रहे हैं कि समय को देखते हुए हम लोग भी अब बदल रहे हैं ना, कि भाई ऐसा ना हो कि एक केस कम ही किया जाए, लेकिन इन सब चीज़ों से बचा जाए। ठीक, थैंक यू सर, मुझसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।